को देंदी। अक्सर लोग ना मेरे पास आते हैं मरीज़, वो कहते हैं कि हमने ना गर्मियों में गूंद कतीरा का इस्तेमाल करना होता है। गूंद कतीरा एक ऐसी चीज़ है कि जो पिछले आबाओ अजदाद से ना अमूमन गर्मियों में इस्तेमाल होता आ रहा है। अगर आप पंसारी की शॉप पर जाएंगे ना तो गर्मियों में आपको अक्सर जो चीज़ें जो गाहक होते हैं वो ख़रीदते वक्त नज़र आएंगे ना, वो गूंद कतीरा, छिलका, बलंगू वगैरह ये चीज़ें खरीदते हुए नज़र आएंगे। तो मैं आज आपको स्पेशली इस गूंद कतीरे के फ़ायदे के मुतल्लिक बताऊँगा। मालूमात के लिए मेरी ये वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। की मोहम्मद अहमद फाजिल तिब वल जराहत आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि मैं पहले भी बताता रहता हूँ कि अलग अलग चीज़ में अपने एक फ़ायदे होते हैं, मुरक्कबात में अपने एक फ़ायदे होते हैं। इसी तरह ये जो गूंद कतीरा है इसके ये इनफरादी तौर पर भी इस्तेमाल हो जाता है और ये कई तरह के मुरक्कबात में भी इस्तेमाल होता है, माजूनात में भी इस्तेमाल होता है। इसको वैसे भिगो कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये गर्मी के जो भी अमराज होते हैं, मसलन गर्म मिजाज वालों के लिए ये इंतहाई फ़ायदेमंद होता है। इसका सफ़ूफ आप जो है दूध के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सफ़ूफ बनाकर आप पानी के अंदर भिगो कर दही की लस्सी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फ़ायदे क्या होंगे? अगर आपको गर्मी की वजह से पेशाब से पहले या बाद में मनी के कतरे आ रहे हैं, आपकी मनी बिल्कुल पतली हो चुकी है, तो इसके इस्तेमाल से वो रुक जाएगी, क्योंकि ये गाढ़ा लेसदार चीज़ होती है, ये मनी को गाढ़ा भी करती है और कंट्रोल भी बढ़ाती है। इसके अलावा अगर आपको गर्मी की वजह से आपके पेशाब बिल्कुल पीला हो गया, आपको बहुत ज़्यादा पेशाब जो है वो जलन के साथ आ रहा है, तो इसके इस्तेमाल से वो भी 4-5 दिन के इस्तेमाल से वो भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके मैदे के अंदर गर्मी है और आपको जो है बार बार आपको जो है पेशाब वगैरह की हाजत होती है, मैदे के अंदर गर्मी की वजह से बार बार आपको पखाना वगैरह आता है, तो उसमें भी इसके इस्तेमाल से आपको जो है वो अलामत भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको प्यास की शिद्दत है जो है आपको बहुत ज़्यादा है, आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, तो आपने करना क्या है, इसको ना रात को भिगो देना है अरग गुलाब के अंदर, भिगो कर रख देना। सिर्फ इतना सा तकरीबन आपने भिगोना है, तो ये सुबह तक ना ये फूल जाएगा, ये यानी कि टोटली अरग गुलाब को अपने अंदर जज़ब कर लेगा। तो इसके अंदर आप या दूध डाल दें या पानी या मीठा कोई डाल कर ना आपने इसका जो है 1 गिलास पी लेना है निहार में। तो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह गर्मी की जो भी अलामत होंगी, जो भी अमराज होंगी, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से वो दूर हो जाएंगी और आप बिल्कुल पुरसकून हो जाएंगे और एहसाबी तौर पर, दिमागी तौर पर भी आप ठंडक महसूस करेंगे। इंशाल्लाह इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। हकीम मोहम्मद अहमद को। अल्लाह हाफ़िज़।